पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की आहट अभी दूर है, लेकिन मुर्शिदाबाद की धरती से बगावत का बिगुल फूंक दिया गया है। कल तक जो हुमायूं कबीर टीएमसी की नैया पार लगाने का दम भरते थे, आज उन्होंने अपनी अलग राह चुनकर सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। अपनी नई पार्टी के बैनर तले आज मुर्शिदाबाद में हुए शक्ति प्रदर्शन ने यह क्लियर कर दिया है कि कबीर अब खेवनहार नहीं बल्कि चुनौती बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले विधायक हुमायूं कबीर ने अपनी नई पार्टी बना ली है, जो कि आने वाले वक्त में कुछ दलों के लिए चुनौती जरूर है। उनकी नई पार्टी का नाम है जनता यूनियन पार्टी, यानी अब एक नई चुनौती पश्चिम बंगाल के अंदर आपको नजर आने वाली है। सबसे खास बात यह है कि आज एक बार फिर से विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में शक्ति प्रदर्शन किया, जुमे की नमाज अदा की। मुर्शिदाबाद में उनके शक्ति प्रदर्शन ने यह क्लियर कर दिया कि मामला सिर्फ और सिर्फ दल बदल का नहीं बल्कि नए ध्रुवीकरण की तैयारी का भी है। बाबरी मस्जिद के बहाने उठाए गए सियासी सुरों ने यह संकेत दे दिया है कि आने वाले चुनाव में बंगाल की राजनीति एक बार फिर से भावनाओं, पहचान और ताकत के प्रदर्शन के इर्द गिर्द घूमने वाली नजर आएगी। ये तो क्लियर हो चुका है। अब सबसे जरूरी आपके लिए जानना यह हो जाता है कि बंगाल चुनाव में हुमायूं इफेक्ट कितना ज्यादा कारगर साबित होने वाला है। पार्टी का नाम है जनता यूनियन पार्टी। चुनाव लड़ेंगे सभी 294 सीटों पर। हुमायूं चुनाव जिन सीटों पर लड़ सकते हैं उसमें रेजीनगर सीट है, बेलडांगा सीट है। उम्मीदवार जो घोषित किए गए हैं 8 के नाम का ऐलान है। संभावित गठबंधन किससे हो सकता है, उसमें 2 प्रमुख दल हैं जिसमें एआईएम है और आईएसएफ है। यानी ये तो क्लियर है कि एक बड़ी तैयारी जरूर है हुमायूं कबीर की। मुर्शिदाबाद जो मुस्लिम बहुल जिला माना जाता है, इस बार बंगाल की सियासत में खास मायने रखता है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में यह जिला टीएमसी के लिए लिटमस टेस्ट साबित हो सकता है। अब आपके लिए समझना जरूरी है कि आखिरकार हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, वो हम आगे आपको जरूर बताएंगे, क्योंकि खास बात यह हो जाती है कि यहाँ पर हुमायूं कबीर खुद को बंगाल का ओवैसी बनाने की राह पर है। इनका तर्क है कि टीएमसी मुस्लिमों का वोट तो लेती है लेकिन उन्हें नेतृत्व नहीं देती। हुमायूं कबीर ने बंगाल की सभी विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान न केवल टीएमसी को चुनौती देने का काम किया है इससे, बल्कि टीएमसी की सीटों के गणित को भी ये पूरी तरह से बिगाड़ सकता है। आइए कुछ और ग्राफिक्स आपको दिखाएंगे। समझना जरूरी है कि हुमायूं कबीर का बाबरी से बगावत तक का सफर किस तरह का है। अल्पसंख्यक नेतृत्व का ये एक नया चेहरा है। धार्मिक ध्रुवीकरण का ट्रिगर कार्ड खेल सकते हैं। अल्पसंख्यक वोटों का बिखराव हो सकता है इनकी एंट्री के बाद। टीएमसी की आंतरिक कलह जाहिर तौर पर उजागर होगी ही होगी। मुर्शिदाबाद में विधानसभा की 22 सीटें हैं और 2022 में अगर आप देखेंगे तो इनमें से दीदी की पार्टी 20 सीटें जीती थी, यानी 90% स्ट्राइक रेट रहा। लेकिन 5 साल में गंगा नदी में काफी पानी बह गया है। जिस मुर्शिदाबाद को टीएमसी गढ़ मानती थी, उस मुर्शिदाबाद में 2026 का चुनाव रोचक होने वाला है। न केवल मुर्शिदाबाद बल्कि मुस्लिम बाहुल्य दूसरे जो जिले हैं वहां पर भी चुनाव में समीकरण अलग जरूर नजर आ सकते हैं। कैसे टीएमसी के लिए खतरे की घंटी है, जान लीजिए। कई फैक्टर्स हम आपको यहां पर दिखाते हैं। पहले वोटों के बंटवारे की जब बात होती है तो जरूरी है कि इनका प्रभाव कैसा हो सकता है। देखिए, मुर्शिदाबाद, माल्टा और साथ साथ जो उत्तर दिनाजपुर है, ये तमाम ऐसे मुस्लिम बहुल इलाके हैं जहां पर टीएमसी का एक तरफा वोट बैंक बढ़ सकता है। फिर जब विक्टिम कार्ड की बात होती है तो टीएमसी से निलंबन का मुद्दा उठा रहे हैं और बता रहे हैं कि सच बोलने की सजा दी गई है। मजबूत नेतृत्व नजर आता है। हुमायूं कबीर स्थानीय स्तर पर एक कदावर चेहरा है। वो टीएमसी की अंदरूनी कमजोरियों को बहुत अच्छे से जानते हैं। टीएमसी के लिए आंतरिक पुराने जो कार्यकर्ता हैं और स्थानीय नेता हैं, उनके बीच में भी एक बड़ी चुनौती यहां पर नजर आ सकती है। बीजेपी को कैसे फायदा होगा? अल्पसंख्यक वोट टीएमसी और हुमायूं कबीर के बीच बढ़ते हैं तो यहाँ कई ऐसी सीटें जहां पर बीजेपी को सीधा सीधा फायदा मिल सकता है। बंगाल की चुनावी राजनीति में मुस्लिम वोटर हमेशा से निर्णायक भूमिका में रहे।
करीब 28% आबादी के साथ ये वर्ग न सिर्फ नतीजों की दिशा तय करता है बल्कि सत्ता की बुनियाद भी मजबूत करता है। और ऐसे में मुर्शिदाबाद से उठी हुमायूं कबीर की सियासी चुनौती को हल्के में लेना किसी भी पार्टी के लिए जोखिम भरा हो सकता है। भले उनका प्रभाव फिलहाल क्षेत्रीय दिखाई दे, लेकिन मुस्लिम वोटों में थोड़ी सी भी टूट या असमंजस कई सीटों का गणित जरूर पलट सकती है। और यही वजह है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हुमायूं कबीर सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि बंगाल की सियासत में बनते और बिगड़ते समीकरणों का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर साबित हो सकते हैं।